नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या किसी भाषा का धर्म, पंथ या जाति से कोई संबंध हो सकता है? क्या किसी भाषा पे एक ही धर्म या जाति के लोगों का एकाधिकार हो सकता है? भाषा कोई और नहीं सीख सकता? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी और शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए किया था। उस वक्त उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस केंद्र को वो स्थापित करने जा रहे हैं वहाँ पे कभी ये सवाल उभरेगा कि एक मुस्लिम संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। जी हाँ, वहाँ पे जो आजकल डिस्कशन का विषय हॉट इशू है वो ये है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होकर के हाल ही में आए हैं फिरोज खान। फिरोज खान की खता ये है कि वो मुस्लिम है और संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए हैं। अब उनका विरोध सिर्फ इस आधार पर पिछले 15 दिनों से हो रहा है कि आप मुस्लिम हैं, संस्कृत कैसे पढ़ा सकते हैं। अब कोई पूछे विरोध करने वालों से कि भाषा का धर्म से क्या रिश्ता हो सकता है। भाषा तो कोई भी जान सकता है, ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान कहीं से कोई किसी भी जाति का हो ले सकता है, पढ़ा सकता है। अब यही सवाल फिरोज खान पूछ रहे हैं कि यदि मैं संस्कृत जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो इसमें मेरी क्या खता है, मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्या संस्कृत मैं जान रहा हूँ? क्या कभी कोई किसी के मुंह से ऐसा सवाल सुन सकते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते? ये तो कोई सवाल नहीं उठाता है ना। फिर आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं कि कोई मुस्लिम संस्कृत नहीं पढ़ा सकता? बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसमें तरह तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। अब पूरा माजरे को समझते हैं। 7 नवंबर को इनका अपॉइंटमेंट होता है। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान केंद्र जो है BHU का ही है, SVDV जिसको बोलते हैं, एक तरह से वो एक फैकल्टी है जिसका नाम ये रखा गया है। और अपॉइंट होने के बाद वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको क्लास नहीं लेने दिया जा रहा। ये जो फिरोज खान हैं ये जयपुर के रहने वाले हैं। जयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पड़ती है बागरू, वहाँ से ये हैं। और इन्होंने जो जिसको बैचलर डिग्री बोलते हैं शास्त्री, इन्होंने बैचलर डिग्री ली, पहले शास्त्री की, उसके बाद शिक्षा शास्त्री यानी कि जिसको BEd बोला जाता है वो किया, और फिर आचार्य पोस्ट जो आचार्य इन्होंने किया पोस्ट ग्रेजुएशन 2018 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी है जयपुर में, वहाँ से। फिर इन्होंने नेट और GRF किया और नेट और GRF करने के बाद इनका ये सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन होने के बाद अब एक बात बता दें कि नेट और GRF, नेट तो मस्ट है। नेट करने के बाद यूनिवर्सिटी में जितने अपॉइंटमेंट होते हैं उसके पैरामीटर्स बने हुए यूनिवर्सिटी खुद उसको अपॉइंट करती है। तो निश्चित रूप से जब इनको अपॉइंट किया गया होगा तो सारे पैरामीटर्स का, सारे मानकों का ध्यान रखा गया होगा, ये डिजर्विंग लगे होंगे तभी इनको अपॉइंट किया गया। अब जो विरोध इनका कर रहे हैं वो सिर्फ उनका आधार ये है कि ये जो है मुस्लिम कैसे संस्कृत पढ़ा सकता। अब ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि यदि मुझे वेद पढ़ाना होता, पुराण पढ़ाना होता, उपनिषद पढ़ाना होता तो शायद आप ये सवाल उठाते कि एक मुस्लिम कैसे ये पढ़ा सकता है थोड़ी देर के लिए। हालांकि ये भी सवाल जायज़ नहीं है। जायज़ इसलिए नहीं कि वेद का अध्ययन कोई भी कर सकता है, उपनिषद का अध्ययन कोई भी कर सकता है और अध्ययन करके पढ़ा भी सकता है। बट ये इस बात को मान ले रहे हैं कि चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, वेद उपनिषद या हिंदुइज्म पढ़ाना होता तो आप कहते हैं कि मुस्लिम हैं, आपको हिंदुइज्म के बारे में क्या जानकारी है, वेद उपनिषद के बारे में क्या जानकारी, आप नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मैं तो संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत में क्या पढ़ाना? उस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आपने सुना है, कुमार संभवम के बारे में आपने सुना है, तो उस महाकाव्य को पढ़ करके और यदि मैं पढ़ा रहा हूँ, उस पर मेरी स्टडी है, तो इसमें मेरी क्या खता है? अब इसमें इनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ जवाब एक है कि आप हिंदुइज्म कैसे समझ सकते हैं। अरे हिंदुइज्म से संस्कृत का क्या लेना देना है? आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की एक मैं सूक्ति बताता हूँ। देखिए कितना संस्कृत साइंटिफिक एक लैंग्वेज है और कितनी उसमें डेप्थ है कि उसमें एक सूक्ति मैंने खुद भी पढ़ी थी, स्नेह पाप संकी। सिर्फ 2 शब्द हैं, स्नेह पाप संकी, यानी कि जिससे आप स्नेह करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप लगाव रखते हैं, उसके बारे में उतनी ही पाप की आशंकाएं आपके होती है। अब उसके डेप्थ में जाइए, इसको सूक्ति बोलते हैं। और ये जब सूक्ति आती है तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। सपोज आपका बच्चा है, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, तो जरा सी देर के लिए यदि वो आपके आंखों से ओझल हो जाता है,
आज कहीं चला जाता है तो फिर आप उसके बारे में न जाने कितनी आशंकाएं मन में पाल लेते हैं। कहीं सड़क पे तो नहीं चला गया, कोई गाड़ी हिट ना कर दे, कोई उठा ना ले, वगैरह वगैरह, कितनी आशंकाएं आपके मन मस्तिष्क में उस समय उमड़ने और घुमड़ने लगती है। तो वो संस्कृत के इन 2 शब्दों में आप उसके सिर्फ इसका मैं जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा गहराई है और साइंटिफिक लैंग्वेज है वो, जिस माना यह जाता है कि जितनी भी भाषाओं की उत्पत्ति हुई उसमें कहीं ना कहीं संस्कृत उसके जड़ में रहा, और उस संस्कृत का यदि अध्ययन करके और सारे जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो गेन करके, और यदि कोई पढ़ाने के लिए पॉइंट होता है, यूजीसी के जो नेट है वो क्लियर किया हुआ है, जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। वो एक बात और फिरोज खान उठा रहे हैं, उनके पिताजी भी संस्कृत के स्टूडेंट रहे, उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया था, और कहीं ना कहीं फादर मदर से आदमी सीखता है, प्रेरणा वहीं से मिली। और कह रहे हैं कि जहाँ के वो रहने वाले हैं, जो बागरू जगह है जयपुर से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पे सबने उनको अप्रिसिएट किया। इवन जो हिंदू थे वो भी अप्रिसिएट उनके संस्कृत के नॉलेज को देख करके करते थे, किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। लेकिन उस बीएचयू में जो शिक्षा का मतलब एक तरह से जो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 केंद्र हुआ करते थे, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एक बीएचयू, जो कि शैक्षणिक राजधानी भी कही जाती है। तो उस शिक्षा के केंद्र को स्थापित किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, और ये सोच के किया था कि ये आगे चल करके अध्ययन अध्यापन का केंद्र बनेगा। और उसकी स्थिति ये है कि सिर्फ इस बात पे सवाल उठाया जा रहा है कि एक मुस्लिम है लिहाजा वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, और इस पे कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। 2 हफ्ते हो गए हैं, 7 नवंबर से जो है वो उन्होंने अपना, फिरोज खान ने अपना फ़ोन भी ऑफ कर रखा है, किसी के ढूंढने पे मिल भी नहीं रहे हैं, और लगातार जो वहाँ का सेंटर है जिसका कि मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, उस सेंटर के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। SBDB वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुख्य है, मौन है। क्यों मौन है? आपने पॉइंट किया है, आप उनको सिक्योरिटी उपलब्ध कराइए, उनको क्लास लेने दीजिए, लेकिन कहीं से कोई पहल नहीं हो रही, सरकार की तरफ से भी कोई बात नहीं आई है। इस धरना प्रदर्शन को 2 हफ्ते हो गया, क्या कह सकते हैं। देखिए, क्या पता कोई सूद ले ले। तो इस संबंध में और जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।